हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो आज आया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। इसमें आज हम ये देखते हैं कि देखिए, योगदान सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम था, लगभग 15%। ठीक है। और देश में अधिक से अधिक लोग जो थे उन्हें रोज़गार की आवश्यकता थी, अधिक लोग बेरोज़गार थे। इसके लिए अतिरिक्त रोज़गार सृजन कैसे हो। ठीक है, छोटी अवधि के लिए उपाय और ज़्यादा बड़ी अवधि के लिए उपाय। ठीक है, तो छोटी अवधि के लिए कौन से उपाय अपनाए गए। तो छोटी अवधि के लिए देखते हैं। छोटी अवधि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना 2005 जैसी योजनाएं लागू करी गई। ठीक है, ये योजना क्या होती है एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये योजना आपने 9th क्लास में जो है पढ़ा होगा इस योजना के बारे में। ये योजना 2005 में लागू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। रोजगार अगर नहीं मिलता आपको तो उस रोजगार के बदले आपको धन मिल जाता है, यानी बेरोजगार भत्ता आपको मिलेगा। आपको अपने गांव या अपने क्षेत्र के आसपास काम करना होगा। ठीक है, और इसमें तो 1/3 रोजगार जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। ठीक है, गरीबों के लिए अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को। ठीक है, गरीब तो लोग हैं लेकिन उसमें भी जो अति गरीब लोग हैं उन्हें जो है रोजगार देने का मकसद है। ठीक है, उसके बाद है द्विकाल। ठीक है, द्विकाल पे चर्चा कर लेते हैं। द्विकाल उपाय, कृषि सुविधाओं में सुधार, यानी सिंचाई की व्यवस्था, खाद, सस्ते बीज, इस तरह से। सस्ती दर पे ऋण, कृषि ऋण। ठीक है, आपने साख चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, आपने साख चैप्टर पढ़ रखा है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, यानी कि उद्योग जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हों। कहने का अर्थ ये है, देखिए शिक्षा से ही सब कुछ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसलिए विद्यालय और कॉलेज की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना। ठीक है, ये सब चीज़ें द्विकाल उपाय में हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, उसकी विशेषता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विशेषता की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार ना मिलने पर धन मिलेगा, आपके आसपास ही आपको मिलेगा क्षेत्र। ठीक है, और महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ठीक है, 1/3 यानी कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्वेशन में है। और गरीब में भी अति गरीब लोगों को ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए द्विकाली उपायों की व्याख्या कीजिए। अतिरिक्त रोजगार सृजन में द्विकाली उपायों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो द्विकाली उपाय की व्याख्या कीजिए। कृषि में सुधार, यानी कि बेहतर बीज। ठीक है, बेहतर बीज, सस्ती दर पर ऋण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋण, जैसे कि ऋण जो है, हमने औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के बारे में पढ़ा है। तो ऋण जो है थोड़ा सस्ता मिलता है किसानों को, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, कृषि अच्छी होगी। उसके बाद अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों का मतलब है जो क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं हुए उनमें भी जो है हम लेकर आए क्या, उद्योग। ठीक है, विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की जाए, अधिक से अधिक विद्यालय और कॉलेज की स्थापना की जाए। और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं हमारे कुछ पिछड़े गांव में, तो वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है अच्छी की जाएं। उसके बाद क्वेश्चन है, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ
ठीक है, हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा है। और रोजगार सृजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि रोजगार, जितने भी रोजगार हैं, लोग उस पर ऑलरेडी कार्यरत हैं। ठीक है, लोग जो हैं ऑलरेडी जो हैं कार्य कर रहे थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए। ठीक है, तो मैं तो एक बहुत इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सुझा सकता हूँ। ठीक है, रोजगार सृजन के लिए सबसे है बाल मजदूरी। ठीक है, अगर बाल मजदूरी को रोका जाए, एक सर्वे देखिए, जैसे एक सर्वे में बिहार का ले लेते हैं। ठीक है, बिहार में 100% बच्चों में 60% बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालयों में उनके नाम दाखिल हैं। 60% में 40% ही पढ़ने जाते हैं, 20% बाल मजदूरी करते हैं। तो अगर वो 20% भी अगर पढ़ने चले जाएं, तो जो स्कूल में 40% बच्चों के लिए व्यवस्था है, उसे अब 60% बच्चों के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अब उसे 100% बच्चों के लिए करना पड़ेगा। तो उसके लिए शिक्षक चाहिए होंगे, विद्यालय बनवाने पड़ेंगे, और विद्यालय बनवाने पड़ेंगे तो वहाँ रोजगार मिलेगा मजदूरों को, फिर शिक्षकों को रोजगार मिलेगा, फिर जो बाल मजदूरी को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, उस कार्यक्रम के तहत जो लोग